चलो फिर से क्वेश्चन की तरफ जाते। अबाउट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब बारे में पढ़ने के लिए, दो मासेस है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, दोनों मासेस को घुमाए यहाँ से, दोनों मासेस को साथ में घूमना है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। क्यों? दोनों को साथ साथ में अगर रहना है तो दोनों को सर्कल पूरा करने के लिए मिलने वाला टाइम सेम, एंगल कवर करेंगे वो भी सेम। तो एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम मतलब एंगुलर वेलोसिटी सेम की डिफरेंट सेम, एंगुलर वेलोसिटी इनकी सेम रहने वाली है, तो दोनों को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विल बी कांस्टेंट। आपको रेशियो निकालना है टेंशंस का, ये सपोज पहला मास, ये दूसरा मास है, लाइक दिस। अब हम इसको दो पार्ट्स में कंसीडर करते हैं इस क्वेश्चन को, कि अकेला मास 1 रहता तो क्या होता, अकेला मास 2 रहता तो क्या होता, टेंशन इन स्ट्रिंग कौन सा रहता है। ऐसे में दो कंडीशंस कंसीडर करता। कंडीशन ए, मास 1 अलोन, अकेला मास 1 अगर है तो, 2 नहीं है, रस्सी है वहां तक लेकिन 2 नहीं है, सिर्फ मास 1 अगर है तो, इफ देयर इज ओनली मास 1 देन व्हाट विल हैपन, ओनली मास 1 है तो क्या होगा, ये रही आपकी स्ट्रिंग, मास 1 तो यहाँ पे है, ये मास है 1 नंबर का मास है, ये सेंटर है O, ये सेंटर O, तो फिर O से 1, यहाँ 2 कुछ भी नहीं आगे, स्ट्रिंग खाली है, लेंथ L इतनी है, जितनी उसकी लेंथ रहेंगी उतनी रेडियस ऑफ सर्कल रहेंगी। जैसे पहले स्ट्रिंग की लेंथ L है तो ये रही पहली रेडियस R1, ये फर्स्ट रेडियस R1, R1 इज L, ये रही सेकेंड रेडियस बड़े सर्कल की R2, तो R1 इज L एंड R2 इज ट्वाइस L, R1 इज L तो R2 इज नथिंग बट ट्वाइस L। नाउ अब और आगे जाते, अकेला 1 अगर है तो ये रही आपकी रेडियस R, अकेला 1 अगर वहां पे है तो इज ओनली मास 1, ये उसकी रेडियस। आगे स्ट्रिंग के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब स्ट्रिंग को बीच में पत्थर बांध दिया, ये कोई स्ट्रिंग है यहाँ बीच में पत्थर बांधा, इसके आगे भी स्ट्रिंग है, समझो ऐसी, तो उसके आगे की जो स्ट्रिंग है वो खाली रहेंगी, आगे की स्ट्रिंग जो है, मतलब अब इस टोन को कौन सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रिंग O1 की स्ट्रिंग O2 की स्ट्रिंग 1-2, which part of the string is supporting this mass M1, मास M1 को सपोर्ट करेंगी जस्ट स्ट्रिंग का पार्ट O21, उसकी वजह से ये पार्ट टेंशन में रहेगा। सर्कुलर मोशन करना अगर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता, तो सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर A, जो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहाँ पर है सपोज FA, सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू A, यहाँ का फोर्स A पहले पार्टिकल के लिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर A निकालने के लिए रेडियस कितनी लेना, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर A इज गिवन बाय, आगे लिखता है इधर, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर A, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर A इज mr ओमेगा स्क्वायर, R1 इज L, ओमेगा दोनों के लिए सेम है तो m इंटू L इंटू ओमेगा स्क्वायर, इतना आएगा फोर्स ड्यू टू A, अकेला मास 1 रहता तो। और अब इस मास M1 की वजह से 1 के आगे की स्ट्रिंग तो फ्रीली फिर रही है, आगे फ्रीली एकदम वो हो रही है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा ड्यू टू 1, 1ला सेंटरकडे ओढायचं, 1च्या पलीकडे कुठलंच मास नाही, त्याला ओढायचंही नाहीये, त्यामुळे 1-2 मध्ये कुठलंच टेंशन नसेल, जेव्हा एकटा 1 असेल तेव्हा। अब जब अकेला 2 है तो कंडीशन B लिखता है मैं उसको, B कंडीशन, मास 2 अलोन, मास 2 ओनली, अब स्ट्रिंग 2 तक के है ही, ये मास 2 सिर्फ प्रेजेंट है, 1 पे कोई नहीं है, 1 खाली है O। अब मास 2 को घुमाना है, उसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स देना है, तो मास 2 को घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा दैट इज से FB, कंडीशन A का FA, कंडीशन B का FB। FB में ये सेंटर की तरफ मास 2 को खींचना है, तो मास 2 को खींचने वाला फोर्स पूरी स्ट्रिंग में रहेगा कंप्लीट, वहां से यहां तक खींच के रहेगा, यहाँ 1 तो कोई है ही नहीं, ओनली 2 है, खींच के रखा, तो ये आ गया आपका फोर्स फॉर B, यहां भी यहां भी यहां भी सब जगह फोर्स फॉर B रहेगा, पूरी स्ट्रिंग में एक ही टेंशन रहेगा, फोर्स फॉर B। तो सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर B क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर B इज m इंटू R2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज R2? R2 इज ट्वाइस L, m इंटू ट्वाइस L इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया फॉर 2, 1 के लिए 2 के लिए, अकेला 1 रहता तो FA इतना टेंशन आता, वो सिर्फ पार्ट 1 में रहता, O2 1 में रहता, 1 to 2 कोई टेंशन नहीं रहता, अकेला मास 2 होता
तो उसके लिए फोर्स रहता है एफ बी, वो पूरी स्ट्रिंग में रहता, वन में भी, पार्ट O1 में भी, पार्ट 1-2 में भी, पूरी स्ट्रिंग में एक ही फोर्स रहता है। बट इन फैक्ट दोनों साथ में है, ए एंड बी आर टुगेदर, ए एंड बी दोनों एक साथ है, एक ही स्ट्रिंग को बांधे हुए दो पत्थर है, ये 2 भी है, ये 1 भी है, अब दोनों दोनों बंधे हुए। तो अब कौन से पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को किसको सपोर्ट करना है, मैं पहले इसको गायब कर देता हूं। स्ट्रिंग को किसको सपोर्ट करना है, कंप्लीट स्ट्रिंग विल हैव टू सपोर्ट वन, पूरी स्ट्रिंग O से लेके 2 तक पूरी जितनी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को किसको सपोर्ट करना है, मास 2 को। मास 2 को लगने वाला फोर्स है एफ बी, मास 2 को लगने वाला फोर्स कौन सा है, एफ बी। तो एफ बी पूरी स्ट्रिंग में आ गया। फिर मास 1 को कौन सपोर्ट करता है, एफ ए। एफ ए कौन से पार्ट में है और कौन से पार्ट में नहीं है, एफ ए सिर्फ फर्स्ट पार्ट में है, सेकंड पार्ट में नहीं है। तो अब पहले पार्ट में का जो कुछ टेंशन है वो था T1, दूसरे पार्ट में का टेंशन था T2। तो T1 इज बिकॉज ऑफ एफ ए की एफ बी, मास 1 का फोर्स, 2 का फोर्स की दोनों का फोर्स, इस पार्ट को दोनों को सपोर्ट करना है और आगे वाले पार्ट को सिर्फ आगे के मास को सपोर्ट करना है, लाइक दिस। तो यहां ये आएगा। सो T1 इज सिंपली एफ ए प्लस एफ बी एंड T2 इज एफ बी ओनली। एफ ए और एफ बी आपके पास निकाले हुए, उनको यहां रखते। तो व्हाट इज एफ ए, एफ ए कितना है, एफ ए इज नथिंग बट T1 इक्वल टू एफ ए इज एम एल ओमेगा स्क्वायर, एफ बी इज एम इंटू ट्वाइस एल ओमेगा स्क्वायर। फिर ये 2 + 1 ये आ गया 3 ml ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया आपका T1। T2 कितना आएगा, T2 इज एफ बी m इंटू 2l इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो T2 आया m ट्वाइस ऑफ ml ओमेगा स्क्वायर। T1 मिल गया, T2 मिल गया। अब निकालना क्या है आपको, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, नाउ यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग। तो व्हाट इज नाउ T1 as to T2, T1 as to T2 is 3ml omega square upon 2ml omega square. So T1 as to T2 is found out to be 3 as to 2. Is that clear? समझ में आया? हैंड लोअर करो एक बार सबके, लोअर द हैंड्स। जो क्वेश्चन में मैंने सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया समझ में आया सबको? रेज योर हैंड्स, व्हाट इट, इधर का हाथ वर। अकेला एक स्टोन लेना, फिर दूसरा अकेला लेना, दोनों को मिला के कहाँ कहाँ सॉल्व करना। मैं आपको अब इसी तरह का एक होमवर्क देता हूं, ये होमवर्क आप लोगों को करके आना है घर से। एक होमवर्क आप लोगों के लिए लास्ट पेज पे देता हूं, एक होमवर्क। ये होमवर्क, अब यहाँ 2 मासेस थे, मैं 3 मासेस लगा देता हूं, या फिर 2 ही मासेस रखता हूं, लेकिन उनके मासेस कम ज्यादा करता हूं, रेडियस भी कम ज्यादा करता हूं। सिमिलर क्वेश्चन आपको एक होमवर्क रहेगा, सिमिलर, बस नंबर्स चेंज होंगे थोड़े बस। ये अंदर की लेंथ, ये बाहर की लेंथ, ये 2 मासेस है, ये मास है m और ये मास है 2m। अंदर का मास 2m है, बाहर का मास m है। अंदर की लेंथ ट्वाइस l है और बाहर की लेंथ l है। 1 मिनट, ये ट्वाइस m, अंदर की लेंथ है ट्वाइस l और बाहर की लेंथ है l। अंदर का टेंशन है T1, बाहर का टेंशन है T2। आपको इस डायग्राम पे अगर ये दोनों पत्थर साथ में घूमते रहे तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ T1 as to T2 निकालना है। ओमेगा फिर से कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन लिख लो एक बार आप पेज पे जल्दी, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो जल्दी। ये क्वेश्चन आपको करना है। पहले क्वेश्चन को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। कितने लोगों को पहला क्वेश्चन समझा, हाथ ऊपर करो जरा। मैं हैंड्स लोअर कर रहा हूं सबके, रेज योर हैंड्स इफ यू गॉट द फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। चलो एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा इसको,
अभी देखो जिनके जिनके नाम नहीं थे वो अभी मीटिंग से बाहर है, अब दे में बी ट्राइंग। देखो अभी भी कुछ लोगों के नाम के सामने रोल नंबर नहीं है, श्रुति का है, नाम डाला रोल नंबर नहीं है। हाँ 693 चलो काढ़ो बाहर। तेरा 13 पीपल्स है ऐसे अभी, 13 पूरे बैच में याला ऍडमिट करा, हे नाव पाहून ऍडमिट करलं गेलं, इथे 15 दिसतात की नाही, खाली आणायचं याला। ते गायत्री इंगळे हिने नाव टाकलं, आता आधी टाकलं नव्हतं, आता गेला तिचा एक क्वेश्चन। श्रद्धा सिद्धूरकर जॉइन, प्रेरणा मांडवे जॉइन, हे गॅलेक्सी 2 बी राहू बाहेर सगळे, जा गॅलेक्सी मध्ये। साक्षी देवाजी आता नाव टाकलं तिने किंवा लेट जॉईन झाली। सानिका तेलमोरे, ऍक्च्युअली मीटिंग लॉक केली तर कुणालाच एंट्री घेता येत नाही, पण मीटिंग लॉक आम्ही ह्यासाठी करत नाही की काही लोकांना कदाचित नेटवर्कचा इश्यू होऊ शकतो म्हणून। नाही हा गैलेक्सी ने एस नहीं ना, एस नहीं ना एडमिट। जो भी लोगों को मीटिंग से बाहर निकाला, रोल नंबर, नेम, सरनेम, प्रज्ञा इंगे रोल नंबर नाही टाकला, भार्गवी पटोळे रोल नंबर नावाच्या आधी टाक बेटा, तू नावाच्या नंतर टाकला। संस्कृती अंकटवार तू रोल नंबर टाकलेला नाही, खूप असे रोल नंबर टाकलेले, उद्या रोल नंबर टाकून ठेवा, उद्या रोल नंबर नाही तर मग जागा नाही। ह्या सगळ्या गोष्टी आपण आपल्या सिक्युरिटीसाठी करतोय। ज्यांना काही पवाटा शोधायचे आहेत ते असं काहीतरी करत राहतात, त्यांना खरंच शिकायचं तसं काही करत नाही। आम्ही काही चुकीचं तुम्हाला सजेस्ट नाही करतोय। संजना खांबलकर तुझा रोल नंबर नाही का तुला? अश्विनी पांडव, समीक्षा खेरडे, दिशा पाटील रोल नंबर नावाच्या आधी टाकायचा। श्रुतिका खलोकार, क्षितिजा कोरडे, युक्ता देशमुख, सारिका चिम, ऑल ऑफ यू आर रियली सिंसियर गर्ल्स। तो ये जो बता रहे उतना फॉलो करो, इसके लिए 1 मिनट का समय लगता। चलो क्वेश्चन लिखना हो गया। ये देखिए 21 लोग वेट कर रहे हैं आज बाहर। रहो बच्चों, बाहर रहो, नाम मत डालो और बाहर रहो। खुशी रवने, शिवाली खंडारकर हे सब खाली यायचं आणि चेक करायचं ना। प्रांजली टाले, आरती खंडेराव खाली पाहायचं। आणि याच्यामध्ये खूप वेळ झाला कोण आहे बाहेर त्यांना रिमूव्ह करून टाका। हे आता आज आपण हाताने करू, उद्या ऑटोमॅटिक होऊ। उद्या आपण ते ऑन करून टाकू की नाव नसेल तर त्याला ऍक्सेप्टच करायचं नाही। विधी माणिकराव, पूनम चिंचोक हे नाव पाहता लागतील ना खालीवर। ही विंडो मोठी होत नाही का? अशी मोठी होती ही, वरचा पार्ट फक्त मोठा व्हायला पाहिजे। अरे ऍडमिट ऑल केलं मी, पुन्हा काढा सगळे, आता पुन्हा काढून टाका। ते ज्यांचे नाव आले असतील ते आले असतील त्याच्यामध्ये, पुन्हा एकदा पाहून काढा बाहर सगळे। चलो क्वेश्चन हो गया। अभी कुछ और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो इस लेसन के बाकी है, सो दैट ये लेसन आपका एक बार पूरा कर लेते। फिर कल से हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे, दैट इज ग्रेविटेशन। न्यूमेरिकल्स का आपको यूट्यूब वीडियो आएगा, उसमें सब लोगों ने देख लेना इसके न्यूमेरिकल्स, और डिफिकल्ट वाले जो है मैं फिर इसी बोर्ड पे कर दूंगा। अब इसी लेसन के कुछ पॉइंट जो एक्स्ट्रा और आपको बताने थे, ये क्वेश्चन हो गया 3:2 वाला, इसका आपको इवनिंग में फोटो आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो कल कुछ बच्चों ने मुझे पूछे थे कि पहले मैं आपको कंसेप्ट से बता रहा हूं, बाद में इसका फार्मूला बता देता। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते वक्त एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वेक्टर्स जो है पर्टिकुलरली वेलोसिटी, मोमेंटम, ये चेंज होते हैं। अभी पार्टिकल यहाँ पर है, ए पे है, वेलोसिटी अपवर्ड है, वेलोसिटी एट ए वेक्टर क्वांटिटी है। घूम के इधर आ गया डायमेट्रिकली अपोजिट, यहाँ पे आ गया वेलोसिटी एट बी,
वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो गई। तो इनिशियल ए, फाइनल बी, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट इज चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इफ इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड तो कांस्टेंट रहने वाला है, इसलिए चेंज इन स्पीड कितना आएगा इसका, जीरो। चेंज इन स्पीड इज गोइंग टू बी जीरो, कोई चेंज इन स्पीड नहीं रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसलिए। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। सिंपली ऐसे निकाल सकते, दो वेक्टर से इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों में डिफरेंस कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट बी माइनस वेलोसिटी एट ए, लेकिन वेलोसिटी एट बी डाउनवर्ड्स है। अब अगर मुझे डायरेक्शन वाइज सोचना है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, तो फिर अब मुझे चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो, चेंज इन स्पीड अलग और चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होने वाली है, वेक्टर है, तो उसका चेंज का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज टू बी फाउंड आउट। कितना है तो कैसे निकालना, वेरी इजी, जो अपवर्ड जा रहा था उसको रोक के नीचे भेज दिया तो कितना, अप डाउनवर्ड वेलोसिटी माइनस वी, अपवर्ड वेलोसिटी जो थी वो पॉजिटिव थी, प्लस वी, वहां की वेलोसिटी प्लस वी, ये माइनस वी, फाइनल माइनस इनिशियल आया माइनस 2v, माइनस साइन शोज दैट डायरेक्शन इज रिवर्स एंड चेंज ऑफ 2v, चेंज कितना हुआ 2v का, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन इज बीइंग रिवर्स, तो डायरेक्शन इज रिवर्स, नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन रिवर्स, चेंज कितना होगा तो 2v इतना चेंज होता है। अब इसी का एक फार्मूला है जिसको वेक्टर से प्रूव कर सकते हैं, जिसमें एक हाफ एंगल फार्मूले का काम पड़ता है, उस प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट नो द फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। नाउ ये जो मैं अभी लिखा था वही यहाँ पर है, इन यूसीएम चेंज इन स्पीड तो जीरो रहेगा क्योंकि स्पीड का यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट रहता है। चेंज इन वेलोसिटी, ये अगर रियल चेंज इन वेलोसिटी वीबी माइनस वी है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज माइनस वी माइनस, माइनस क्यों कि डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस वी, वहां अपवर्ड प्लस वी, प्लस माइनस वहां डायरेक्शंस बता रहे तो माइनस 2, नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन इज रिवर्स एंड मैग्नीट्यूड चेंज बाय 2v, चेंज इन मैग्नीट्यूड कितना है 2v, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है, वो नेगेटिव डायरेक्शन उसकी रिवर्स हो गई। अब ठीक है, यहाँ डायरेक्शन रिवर्स हो गई है इसलिए ऐसे कि अपने प्लस माइनस, लेकिन अगर समझो va से यहाँ पे जाता तो 90 पे जाता, 90 पे तो डायरेक्शन रिवर्स हुई नहीं, यहाँ पे आता, फिर कैसे निकालना, फिर 45 पे जाता वहां निकालना, 120 पे जाता वहां निकालना, तो वो निकालने के लिए एक फार्मूला है। अब सर्कुलर मोशन में पर्टिकुलरली 3 वेक्टर्स का आपको काम पड़ता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। इस कंसेप्ट में वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट टू सर्कल, तो लीनियर मोमेंटम भी अलोंग टेंजेंट टू सर्कल, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम आल्सो चेंजेस। रहा थर्ड एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC टुवर्ड सेंटर, यहां से भी टुवर्ड सेंटर, यहां से भी टुवर्ड सेंटर, यहां से भी टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर है लेकिन एक जगह से नहीं है ना, A से सेंटर, B से सेंटर, D से सेंटर, X से सेंटर, कोई भी पॉइंट से सेंटर, तो डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है, इसका मतलब डायरेक्शन सेम नहीं है, तो कहां से होना, वहां से A टू सेंटर, B टू सेंटर, C टू सेंटर, D टू सेंटर, X टू सेंटर, Y टू सेंटर, डायरेक्शन चेंज होती है। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ये वेक्टर्स चेंज होते हैं, वेलोसिटी चेंजेस, मोमेंटम चेंजेस, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंजेस। तो चेंज कैसे निकालना उनका, उसके लिए फार्मूला है, दैट फार्मूला इज 2v sin थीटा बाय 2, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 2v sin थीटा बाय 2। अगर पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह गया, दोनों पोजीशन के बीच में एंगल थीटा है, अब थीटा 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180, 240, कितना भी हो सकता है, जितना भी थीटा है उस पर से आप डायरेक्ट चेंज निकाल सकते हो। चेंज इन वेलोसिटी इज 2v sin थीटा बाय 2, चेंज इन एक्सेलरेशन इज 2a sin थीटा बाय 2, चेंज इन मोमेंटम इज 2p sin थीटा बाय 2, फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है, वेलोसिटी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, लाइक दिस। तो ये फॉर्मूले आपको नोट करने हैं बाद में। अब पहले जो एग्जांपल लिया था, पार्टिकल A से B गया था, उसमें थीटा 180 था, अब मैंने वहां कंसेप्ट से बताया था, यहाँ फॉर्मूले से बता रहा। अभी 2v sin थीटा बाय 2, 2v into 180 by 2, sin 90 is 1, तो what is the change in velocity 2v, तो change in velocity 2v, change in momentum जाएगा 2p, change in acceleration आएगा 2a। अब आप लोग करके देखो, if for example if a to c लिखता, मैं c को मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, या फिर if the particle moves through 90 degree क्वार्टर सर्कल, पार्टिकल ने अगर क्वार्टर सर्कल पूरा किया तो थीटा विल बी 90 डिग्री, तो कितना आता है चेंज इन वेलोसिटी निकालो, 90, 90 by 2 is 45, sin 45 is 1 by root 2, 2v into 1 by root 2,
2v into 1/√2 is v/√2. 2v sin 45. 2v sin 45 is 1/√2. √2 into v/√2. एक √2 कैंसल. अच्छा यहाँ उल्टा हो गया, एक मिनट. इट इज √2v. कितना है चेंज? √2v या फिर v√2. 2v sin θ/2. sin 90/2 45 1/√2. 2 को हम √2 into √2 लिख सकते हैं. √2 कैंसिल हो जाएगा. क्या है इसका आंसर? √2v. ऐसे अदर एंगल भी आपको आएगा. ये एक पॉइंट आपको बताने का गया था. इसका भी फोटो मैं आपको दोपहर में डाल दूंगा. कल के फोटो आज डाले 2 दिन के. अभी आज के फोटोज में अभी आपको डाल देता है एक लेक्चर होने के बाद में. और अगर व्हाट्सएप नंबर में से आपके नहीं है किसी के तो 3 अपडेट नहीं होंगे. उसके बाद में अपडेट करेंगे. हर एक का एक नंबर रहेगा. तब तक कि आप आपके फ्रेंड्स के पास में जिसके भी व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहे उससे आप खुद उससे फॉरवर्ड करा लो ये सारे पेजेस आपको. ये एक पॉइंट हो गया. ये कल जो बताया था होमवर्क उसका सोल्यूशन. ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट अभी जो पढ़ा है ये ऐसे कुछ पॉइंट्स है ये जो मैंने आपको अभी आज होमवर्क दिया ही है. अभी आपको न्यूमेरिकल्स के अभी ऑलमोस्ट ये लेसन का सब कुछ हो गया. काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में जनरली डिफिकल्ट जा सकते हैं, चाहते भी है. तो वैसे कुछ क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो पहले काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ लेना. एक पॉइंट मोशन ऑफ व्हीकल के इसमें आएगा. अगर कोई व्हीकल ब्रिज के ऊपर से जा रहा है, इफ एनी व्हीकल इज गोइंग अबव द ब्रिज, कॉनकेव ब्रिज है, कॉन्वेक्स ब्रिज है, कॉन्वेक्स ब्रिज है, उसके ऊपर से कोई व्हीकल जा रहा है ऐसे. अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं. ये कॉन्वेक्स ब्रिज है. कॉन्वेक्स ब्रिज की रेडियस सेंटर इधर है कहीं तो भी. ये रही कॉन्वेक्स ब्रिज की रेडियस से कैपिटल आर. इस पर से कोई व्हीकल जा रहा है. व्हीकल को कुछ हाइट भी होती है. ये व्हीकल जा रहा है. व्हीकल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है. व्हीकल का मोशन पढ़ने के लिए उसके सेंटर ऑफ मास का मोशन पढ़ने को होना. सपोज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द रोड, उसके सेंटर ऑफ मास की हाइट रोड से h इतनी है, तो फिर इस सर्कल की रेडियस कितनी कंसीडर करना? स्मॉल आर. ये स्मॉल आर कितना कंसीडर करना, ये आपको जो समरी ऑफ इक्वेशन गिवन है उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है, बस डायग्राम नहीं है. तो ये ब्रिज की रेडियस कैपिटल आर. ये उस व्हीकल का सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से h इतना ऊपर है, तो फिर इस सर्कल की रेडियस कितनी लेना व्हीकल के सर्कुलर मोशन के लिए? अगर हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास दी है तो. अदरवाइज रेडियस ऑफ ब्रिज इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. तो ये हाइट अगर गिवन है आपको तो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू आर प्लस एच. ऐसा आपको लेके सॉल्व करना पड़ेगा. और एक क्वेश्चन आपके समरी में है. सपोज एक स्ट्रिंग है, आगे एक पेंडुलम लगा दिया उसको या बॉल लगा हुआ है और फिर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है. अब ये सर्कुलर मोशन जब करेगा तो इसके सर्कुलर मोशन की रेडियस उसके सेंटर ऑफ मास तक के गिननी होंगी. वो सेंटर ऑफ मास तक के गिनने के लिए अगर ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है L और आगे रेडियस ऑफ बॉब, ये बॉब की जो रेडियस है R इज रेडियस ऑफ बॉब, देन व्हाट? R फॉर रेडियस ऑफ दैट बॉब. तो फिर सर्कल की रेडियस उसके सेंटर तक आपको लेनी होंगी. ये R है और ये L है. मैं आपको थोड़ा स्फीयर को बड़ा निकाल लेता जस्ट टू अंडरस्टैंड. ऐसा बड़ा सा स्फीयर रस्सी से बांधा हुआ है लाइक दिस. तो उसके सेंटर तक आपको उसके सेंटर तक के आपको ये रही उसकी खुद की रेडियस कैपिटल आर. तो जब ये घूमेगा तो रेडियस आपको उसके सेंटर तक के लेनी है लाइक दिस. ये स्मॉल आर विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब. ब्रिज का क्वेश्चन, स्ट्रिंग का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये पॉइंट्स काम में आने वाले हैं. कल मैंने आपको और स्कूटी के लिए होते हैं. तो ये सारे जो क्वेश्चंस है अभी आप लोग असाइनमेंट के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लो. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कुछ इसमें कवर्ड है.
अब ये असाइनमेंट में जो लास्ट में क्वेश्चंस है अबाउट दोज क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के बारे में पूछ लेते कि अबाउट दोज क्वेश्चंस जो लास्ट में क्वेश्चंस है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, उनमें से क्वेश्चन नंबर 191 अभी आपको नहीं आएगा, वहां कुछ क्वेश्चंस मैं आपको मार्क करके देता हूं, वो क्वेश्चन मार्क कर लो और ये क्वेश्चन करने की पहले कोशिश कर लो। कल मैं ये क्वेश्चंस बोर्ड पे आपको करा के दूंगा, बताने की जरूरत नहीं। वैसे जो क्वेश्चंस को स्टार लगे हुए स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन आप लोग कर लो पहले। बस आपको एक क्वेश्चन करा के देता हूं, क्वेश्चन नंबर 150, इसमें बहुत सारे आंसर्स पूछे हुए। ये क्वेश्चन नंबर 150 है आपकी सेकेंड असाइनमेंट में का। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ सीलिंग फैन whose each blade is 75 centimeter long. Length of the blade is nothing but radius of circle is 75 centimeter, मतलब 75 into 10 to the power of -2 मीटर। ये भी रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। पहली फ्रीक्वेंसी है 120 आरपीएम, दूसरी फ्रीक्वेंसी है 240 आरपीएम। कितने टाइम में ये चेंज होती है? टाइम 0.2 सेकेंड में। 120 आरपीएम की अगर आपको आरपीएस करने हैं तो 120 अपॉन 60 दैट इज 2 आरपीएस, 240 अपॉन 60 दैट इज 4 आरपीएस। ये प्रॉपर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं पहले हम। फाइंड वैल्यू ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब क्या क्या निकालना है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालना है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी भी निकालना है। देन द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एसी भी निकालना है। फिर लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द टिप ऑफ ब्लेड मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी निकालना है एट द एंड ऑफ 0.2 सेकंड। इतना टाइम होने के बाद में ये सब कुछ आपको निकालना है। तो स्टार्ट नाउ वन बाय वन। सबसे पहले हम निकाल सकते हैं अल्फा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज ω2 माइनस ω1 अपॉन टी, या फिर 2 पाई n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय टी। सो अल्फा इज नथिंग बट 2 पाई। n2 कितना है? n2 इज 4, n1 इज 2, 4 माइनस 2 अपॉन टाइम कितना है? टाइम इज 0.2, 2 अपॉन 0.2, 2 2 जा 4, 4 पाई अपॉन 0.2 दैट इज 40 बाई 2, 20 पाई। अल्फा आ गया 20 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आगे कैलकुलेशन में आप इसको यूज करना। वैसे अगर पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 तो इट कम्स आउट टू बी 62.8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आंसर वहां पहला 62.84, ये आएगा पहला आंसर आपका। बाद में आपको निकालना है 80। अल्फा मालूम है, आर मालूम है, 80 निकालना है यूजिंग द फॉर्मूला 80 इक्वल टू आर अल्फा। आर इज 75 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 इंटू अल्फा इज 20 पाई। 75 20s are 1500, 10 to the power of -2 into pi, that is 15 pi। 15 3s are 45, 46 के आसपास आंसर कुछ होगा, 47 आंसर है इसका। 80 is 15 pi मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख के वो आंसर 47 पॉइंट समथिंग आ जाता, 47 पॉइंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब थर्ड आपको निकालना है एसी। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय r ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर बाय r एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मतलब फाइनल। तो फाइनल के लिए क्या यूज करना होगा? n1 n2 यूज करना होगा। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालना है तो एसी के मेरे पास 3 फार्मूले है, v स्क्वायर बाय r, r ओमेगा स्क्वायर, v ओमेगा। मुझे फाइनल ओमेगा इजीली मिल सकता है, v निकालते बैठने की जरूरत नहीं। ओमेगा 2 इज 2 पाई n2 म्हणजे आफ्टर 0.2 सेकंड। आफ्टर 0.2 सेकंड मतलब फाइनल। फाइनल मतलब ओमेगा 2 इज 2 पाई n2। ओमेगा 2 इज 2 पाई n2, तो ओमेगा इज 2 पाई n2, तो n2 इज हाउ मच? n2 इज 4, 2 पाई इंटू 4, सो इट इज 8 पाई। ये कोई आंसर नहीं है, इसको ऐसा ही रखेंगे। ओमेगा मालूम हो गया। अब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन AC इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। r इज 75 10 टू द पावर ऑफ -2, ओमेगा इज 8 पाई इसका स्क्वायर। 75 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 इंटू 8 स्क्वायर इज 64 इंटू पाई स्क्वायर। देखो 75 को हम लोग लिख सकते 3/4, 75 को 3/4 या फिर 75 इंटू 64।
कम्स आउट टू बी 4800। कैसे किया होगा? 64 के 75% लिए मैंने, 64 के 75% 48 और 2 जीरो आ जाएंगे आगे मल्टीप्लीकेशन के। 75 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 इंटू पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आप 10 ले सकते हो। 48 पाई स्क्वायर इज द आंसर फॉर AC। ये रहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पाई स्क्वायर की वैल्यू अगर मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 लिया, पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 10 लिया, तो आंसर आता है AC का 480 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रहा आपका AC थर्ड आंसर। एक एक आंसर चेक करते जाओ। देखो 470.9 आया, ये कब आएगा? जब पाई स्क्वायर की एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तब। अब रहा फाइनल एक्सेलरेशन, A इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AC भी निकला हुआ है, AT भी निकला हुआ है। AC कितना है? AC है 48 पाई स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर प्लस AT कितना आया था? AT आया था आपका 15 पाई उसका स्क्वायर, 15 पाई उसका स्क्वायर। अब इसके आगे कैलकुलेशन रहेगा, आप लोग उसको करना है। तो एक क्वेश्चन था जिसमें 3-4 टर्म्स पूछी हुई थी। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा डिफिकल्टी लेवल या लेंदियर लॉन्गर थोड़े क्वेश्चन है जो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लगाने के लिए काम में आएंगे। जो हमने अभी आज क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया है, एक स्ट्रिंग को 2 पत्थर बांधे हुए, वैसा क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 161 है। वैसे क्वेश्चन 173 भी है। क्वेश्चन नंबर 174 मैंने कल भी आपको नोट करके दिया था। क्वेश्चन नंबर 174, क्वेश्चन नंबर 174 में अपने आप को आजमा लो एक बार। उसका आंसर आप लोगों का 10√3 आएगा जो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 188 के लिए कंसेप्ट बता देता। अगर कोई भी 2 व्हील्स है, अगर एक दूसरे को कनेक्टेड है, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी है। ये 2 व्हील्स है छोटे बड़े, जैसे अपने साइकिल के व्हील होते हैं, सामने का पैडल के पास का बड़ा होता है, पीछे का छोटा होता है। ये 2 व्हील्स है। अगर ये 2 व्हील एक दूसरे को कनेक्टेड है 1 and 2 लाइक दिस बाय मींस ऑफ अ बेल्ट और अ चेन, इनके ऊपर बेल्ट घूम रहा है ऐसे, तो फिर ये बेल्ट अगर घूम रहा है तो ऐसे घूमेगा बेल्ट। ये रोटेट किया व्हील को ऐसे, फिर इसको भी ऐसे ही रोटेट करना होगा। तो 2 व्हील जब ऐसे एक दूसरे को कनेक्टेड है, छोटा है बड़ा व्हील है, ऐसा एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है, तो ये जो रोप है दोनों व्हील्स को टेंजेंशियल है। जो रोप का स्पीड ऐसा हो सकता है क्या है, ऊपर वाला फास्ट नीचे वाला स्लो, रोप तो एक ही है पूरा, तो पूरे रोप का एक ही स्पीड है, दैट विल बी द लीनियर स्पीड ऑफ दैट रोप। अंडर लीनियर स्पीड ऑफ रोप, रोप दोनों व्हील्स को टेंजेंशियल है, रोप दोनों व्हील्स को टेंजेंशियल है, इसलिए दोनों व्हील का v सेम रहेगा, वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट लीनियर एंड फॉर सेकंड। ये टेंजेंशियल इसको भी है तो इसको भी है। जो रोप का स्पीड है दोनों का लीनियर स्पीड है, दोनों व्हील का टेंजेंशियल स्पीड सेम रहता। ये पॉइंट लेके आप इसको सॉल्व कर सकते। ये ऐसा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 188। 188 में काम में आएगा आपको ये। क्वेश्चन नंबर 191 में आपको एक पॉइंट बता देता। कोई 2 मासेस है, ये 188 के लिए हिंट है। क्वेश्चन नंबर 191 के लिए एक हिंट लिख के देता आप लोगों को। 191 में कोई भी 2 मासेस हो, उन 2 मासेस के बीच में डिस्टेंस अगर L है, ये मास M, ये भी मास M, डिस्टेंस L है, तो इनके बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन देम इज फाउंड आउट बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r मतलब डिस्टेंस, यहां पर G पहला मास m, दूसरा भी m, डिस्टेंस इज L स्क्वायर। ये फॉर्मूला रहेगा फोर्स का, 2 मासेस के बीच में का फोर्स, ऐसा आपको लेना है। उस क्वेश्चन में 3 मासेस है, एक दूसरे को अटैच्ड है, उन तीनों ने मिला के ट्रायंगल बनाया हुआ है। अब ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 191, उसमें नया कुछ था तो ये थोड़ा सा ज्योमेट्री का पार्ट भी लगेगा। और
और अगर सही में आप क्वेश्चन को समझ के रिप्रेजेंट कर सकते हो, डायग्राम निकाल सकते हो, तो और एक क्वेश्चन है, आपको मतलब किसमें कितना दम, ये क्वेश्चन में समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 193 करके बताना, 193 चैलेंज, 193 करके बताना, एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन नंबर 193। तो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें थे जो मैंने आपको अभी बताए ये सारे। चलो तो ये सारे क्वेश्चंस कर लो, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, इनमें भी काम में आने वाले हैं, इसलिए सारे के। कोनिकल पेंडुलम का कोई भी अगर क्वेश्चन है तो कोनिकल पेंडुलम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग इसकी ज्योमेट्री की डायग्राम जरूर निकालना। ज्योमेट्री की डायग्राम निकाल के उसमें एल, आर, एच, थीटा, इनमें से जो कुछ निकालना है आप निकाल सकते हो। आप ये कुछ पॉइंट्स नोट कर लो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 191 के लिए, 188 के लिए, सो दैट वी कैन कंटिन्यू। और आप जब पूछेंगे तो ये क्वेश्चंस मैं आपको बता सकूंगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्कुलर मोशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सब हो गया सर्कुलर मोशन के बारे में। क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन का यूट्यूब वीडियो मैं आपको 2-3 दिन में, 2 या 3 मिनट डाल दूंगा सारे न्यूमेरिकल्स का। आप एमसीक्यूज भी सॉल्व करके रखो आगे के, ये डिस्क्रिप्टिव भी करके रखो, सो दैट नाउ वी कैन स्विच ओवर टू द सेकेंड लेसन, ग्रेविटेशन लेसन। हर साल उसके 2 क्वेश्चन रहते हैं नीट में, एक रहता है जेडब्ल्यू में, एवरी ईयर। लेसन ज्यादा बड़ा नहीं है, हो सकता है लॉकडाउन होने तक के अपना लेसन खत्म भी हो जाएगा। छोटा लेसन है लेकिन इंपॉर्टेंट लेसन है, छोटा होकर भी 2 क्वेश्चन आते हैं।